नमस्कार साथियों, जोश आईएएस पीसीएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं कि यूपीएससी आईएएस 2025 के लिए जो है ओनली प्रीलिम्स ओरिएंटेड मेंटोरशिप जो कि टोटली फ्री होगा। इस बात को ध्यान रखना है कि टोटली फ्री है ये मेंटोरशिप, जो खास तौर पे जो पीजीपी का मतलब ये है कि प्रीलिम्स गाइडेंस प्रोग्राम जो आईएएस पीसीएस के द्वारा शुरुआत की जा रही है। इससे पहले भी हम लोगों ने किया हुआ था। एक बार पुनः फिर से जो है 2025 को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आप जानते हैं कि संभवतः सारे स्टूडेंट ने फॉर्म फिल अप कर लिया होगा। कुछ बचे होंगे, वो समय के साथ कर लेंगे क्योंकि 11 तारीख लास्ट डेट है। उसके बाद सुधार का जहाँ भी गलती आप लोग को लग रहा होगा, क्योंकि इस बार आप जानते ही हैं कि कई सारे समस्याएँ देखने को मिली थी प्रीलिम्स के फॉर्म भरते समय में। तो इसी को ध्यान में रखते हुए संभवतः जो लोग फॉर्म भर लिए हैं, उनको अपनी तैयारी को एक ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि समय आपने है कि यूपीएससी का जो पैटर्न है, उस यूपीएससी के पैटर्न में किस तरीके से बदलते ट्रेंड के साथ तैयारी का एक बेहतर मोड़ देना ज़रूरी है। इसीलिए मैं सोचा कि क्यों ना यूपीएससी के लिए खास तौर पे एक प्रीलिम्स ओरिएंटेड जो 26 तारीख या 25 तारीख जो एक टारगेटेड टाइम है, उसको ध्यान में रखते हुए आप उस पर काम करेंगे। चलिए, अब हम चलते हैं कि क्या इस ओनली प्रीलिम्स ओरिएंटेड मेंटोरशिप प्रोग्राम के अंतर्गत हम किन-किन चीज़ों को लेकर बात करने वाले हैं, उस पर हम लोग एक बार नज़र दौड़ा के देखते हैं। ठीक है? ये मेरा परिचय है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग का ये जो पैटर्न होगा किस तरीके से होने वाला है, ये 1 टू 1 गाइडेंस प्रोग्राम है, लाइव मेंटरशिप के तहत होगा, जो यूपीएससी जितने भी सीरियस एस्पायरेंट हैं, उसके लिए बेसिक तौर पे ये प्रोग्राम है, जो कि टोटली फ्री। मैं पुनः बता देता हूँ, ये टोटली जो है क्या है, फ्री है। ये टोटली फ्री रहेगा, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है? अब हम देखते हैं कि इसमें क्या-क्या हम चीज़ें मेरे सामने है। अब ये 1 टू 1 लाइव रहेगा। अब उसके बाद हम जब इस चीज़ को लेकर बात करते हैं ना, तो मेरे पास आता है कि इन सब चीज़ों को लेकर के फ्री यूपीएससी सीएसई 2025, ठीक है? तो अब देखिए कि किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। इसमें बेसिक तौर पे हम बात करने वाले हैं कि पीजीएमपी का मतलब ये होता है कि प्रीलिम्स गाइडेंस मेंटोरशिप प्रोग्राम, ठीक है? तो प्रीलिम्स गाइडेंस मेंटोरशिप प्रोग्राम जो होगा, गाइडेंस मेंटोरशिप प्रोग्राम। अब इस जो मेरे साथ जोश आईएएस पीसीएस के साथ मेरा नाम सरवनाज है। अब हम लोग को ये देखना है कि व्हाई टू जॉइन पीजीएमपी 2025, क्यों हम लोग को ज्वाइन करना चाहिए ये प्रोग्राम, जो मेरा सबसे यूनिक प्रोग्राम है। अब बात आता है कि प्रीलिम्स के अंतर्गत मेनली जो देखने को मिलता है, आप देखेंगे तो कई सारे उसमें दुविधाएँ आती है कि मेरा बुक रिसोर्सेज़ क्या होना चाहिए? उसके बाद आता है क्या कि बुक रिसोर्सेज़ में, तो बुक रिसोर्सेज़ में आप जानते हैं कि एनसीईआरटी को लेकर के बेस बनाना होगा आपको। किसको लेकर के? एनसीईआरटी को लेकर के, ठीक है? एनसीईआरटी को लेकर के, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ने के साथ क्या सच में आपके जो क्वेश्चंस हैं न्यू ट्रेंड वाले, ये सच में सॉल्व हो रहे हैं? इन चीज़ को भी देखना बहुत लाज़मी रहेगा। अब बात आता है कि न्यू ट्रेंड, आप देख रहे हैं कि 2000 आफ्टर कोविड की बात करेंगे ना, तो आफ्टर कोविड कई सारे पैटर्न में बदलाव आया, क्वेश्चंस को लेकर के भी। जिस पर 2022 में देखिए कैसा क्वेश्चंस आया था, 2023 में देखिए, फिर 2024 में देखिए। तो न्यू ट्रेंड के बेसिस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। अब आता है कि आप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के स्टूडेंट हैं, पढ़े हैं कोचिंग किसी इंस्टीट्यूट्स में, महँगी फ़ी दे करके, या सेल्फ स्टडी वाले स्टूडेंट हैं। तो दोनों स्टूडेंट्स के लिए यह प्रोग्राम बेहतरीन होगा, क्योंकि अगर आप किए हैं, तो आपने अगर क्वेश्चंस नहीं किया है, तो भी आपके लिए ज़रूरत है। ठीक है? अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपके लिए तो ज़रूरत है ही। साथ में रिवीजन का मोड क्या रहेगा? टेस्ट प्रैक्टिस में कौन करना चाहिए मुझे? विज़न का टेस्ट लेना चाहिए, ठीक है? या वाजीराम का लेना चाहिए, ये भी देखना रहेगा। या नेक्स्ट आईएएस का लेना चाहिए, ठीक है? या जोश आईएएस पीसीएस का लेना चाहिए, ठीक है? अब इसमें हम देखेंगे कि पैटर्न वाइज़ कि क्या सच में यूपीएससी के अकॉर्डिंग कोई भी क्वेश्चंस किस तरीके से फ्रेम किया गया है जो मेरे लिए या आपके लिए सही रहेगा। अब करंट अफेयर्स की बात आती है। अब करंट अफेयर्स में भी क्या होता है कि जनरली लोग, मैं देखता हूँ कि बहुत ज़्यादा करंट पर फोकस किया जा रहा है, जो कि करंट पर मुझे नहीं लगता है कि न्यू बदलते पैटर्न में बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। कई स्टूडेंट को तो मैं देख रहा हूँ कि मंथली उसको कंपाइलेशन करके चलता है, उस पर बहुत ज़्यादा समय लगा रहा है। देखिए, उससे कुछ खास
फ़ायदा मिल नहीं रहा है बदलते ट्रेंड में। कई लोग देख रहे हैं कि पीटी जो 365 है, उसको तैयार करके ठीक है, बेहतर है, तैयार करके चले जाना चाहिए, उससे भी काम आता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि क्वेश्चन का जो ट्रांसलेशन को लेकर के आप देखते होंगे कि क्या समस्या है। जो भी इंग्लिश में है, ऑथेंटिक जानते हैं कि ऑथेंटिक सोर्स क्या है, यही आपका इंग्लिश वाला मानता है। उसके बाद इंग्लिश के बाद का जो ट्रांसलेशन हिंदी में होता है, सीसैट को लेकर के भी बहुत क्लिष्ट होता है, ठीक है। तो उसको भी हम ध्यान में रखेंगे कि क्या सच में हमको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो हिंदी वाले पैटर्न में हो गया। अब बात आता है कि ट्रांसलेशन को लेकर के जो दुविधाएं हैं, उसको मैं डील करवाऊंगा आपको बेहतर तरीके से। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसको लेकर के भी हम बहुत अच्छे से बात करेंगे, ठीक है। अब आता है पेपर को लेकर के कि पेपर कैसा रहता है। तो जीएस पेपर की बात करेंगे, क्योंकि हम लोग अभी पेपर वन की ही बात कर रहे हैं, पेपर वन इन द सेंस की प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं ना। तो प्रीलिम्स में जीएस जानते हैं, दो पेपर होता है, पेपर वन और पेपर टू होता है, ठीक है। 2 घंटे आप जानते हैं, 2 आवर्स इसमें भी देना रहता है, इसमें भी आपको 2 आवर्स का रहता है। तो न्यू ट्रेंड में क्या आपके लिए ज़्यादा फायदा की चीज़ है, उस पर भी हम लोग गौर करेंगे। इसमें सीसेट में भी आप जानते हैं कि 3 चीज़ें बेसिक तौर पे ध्यान देने योग्य होता है। एक तो हो गया क्वांट बेस्ड क्वेश्चन आता है, एक रीजनिंग हो गया, ठीक है, और एक क्या हो गया, आरसी हो गया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया। तो उसको भी हम लोग देखेंगे कि क्वांट का क्या मैक्सिमम हम लोग कितना प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रैक्टिस जो कि प्रीवियस ईयर पर हम लोग को उस पर काम करने की जरूरत है और काम करेंगे। और आरसी में भी कुछ ऐसे मैं ट्रिक्स टेक्निक बताऊंगा जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा तनाव लेने की जरूरत नहीं है। आप इसको अगर प्रैक्टिस करके जाएंगे शुरुआत में ही विथ पीवाईक्यू के माध्यम से, तो आपका हो जाएगा काम। अब आता है बात कि इस मेंटोरशिप का जो मेरा प्रीलिम्स गाइडेंस प्रोग्राम है, मेंटोरशिप प्रोग्राम है, इसको ज्वाइन वही स्टूडेंट दरअसल करेंगे जो सीरियस स्टूडेंट हो, ठीक है। मैं सीरियस स्टूडेंट इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप टाइम खराब करने से कोई फायदा नहीं है, अटेम्प्ट को बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। तो अब हम बात आता है कि इसमें हम लोग क्या क्या देने वाले हैं। अब इसमें रहेगा मेरा मेरा बेसिक तौर पे जो प्रीलिम्स पीवाईक्यू का जो डिस्कशन है, कितने प्रकार से हो सकता है। तो यूपीएससी का जो यूपीएससी सीएससी पीवाईक्यू है 2013 से लेकर के 2024 तक के, यानी कि 2013 से लेकर के 2024 तक जितने भी पेपर्स पीवाईक्यू का रहा है, ये ऑप्शन वाइज डिस्कशन करेंगे। क्या करेंगे, ऑप्शन वाइज हम लोग इसको एनालिसिस करने वाले हैं, पीवाई एंकरिंग करने वाले हैं, ठीक है, रिवर्स इंजीनियरिंग करने वाले हैं, जिससे कि किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। जैसे मान लिया जाए कोई क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ ऑप्शन है ए बी सी डी, इस ऑप्शन में भी मान लिया जाए कुछ लिखा है, इसको भी हम लोग देखने की कोशिश की। अगर आप देखेंगे कि कई बार पिछले वर्ष में अगर ये क्वेश्चन बनाया हुआ है, तो नेक्स्ट ईयर में आप देख रहे होंगे कि यहाँ से ए ऑप्शन से ही क्वेश्चन यहाँ फ्रेमिंग कर दिया गया है, ठीक है। इसीलिए हम लोग को ऑप्शन वाइज रिसर्च करना पड़ेगा। अब आता है इसमें और क्या दूसरा है कि जो सीएपीएफ के जो एग्जाम्स होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं यूपीएससी ही कंडक्ट करवाती है, तो हम लोग इसका भी देख लेंगे कि 4-5 साल का, कि 2019 से लेकर 2024 तक के पेपर को। फिर आता है कि यूपीएससी सीडीएस का पेपर, सीएससी हो गया, सीपीएफ हो गया, सीडीएस का पेपर देखेंगे 19 से 24 तक, एनडीए के पेपर को देखेंगे, जियो साइंटिस्ट के पेपर को देखेंगे। क्या सच में आप लोग बताइए कि आप लोग का जो तैयारी है इस स्तर से है, आप लोगों ने सच में यूपीएससी के जो बदलते, और आप कहेंगे कि सर क्यों करना चाहिए, तो आप देखिएगा जब आप इस पेपर को देखेंगे, जिसमें हम आपको सीएससी का पेपर छोड़ भी दिया जाए, सीएपीएफ के पेपर को, सीडीएस के पेपर को, एनडीए और जियो साइंटिस्ट के पेपर को जब देखेंगे, तो कई बार आपको यूपीएससी के ट्रेंड को समझने में आता है कि उसके, क्योंकि क्वेश्चन बनाने वाले तो वही लोग होते हैं, तो उसके ट्रेंड में समझ में आता है कि क्या सच में किस तरीके से काम किया गया है, और मुझे नेक्स्ट जो सीएससी का पेपर होता है उसमें कैसा क्वेश्चन बनने वाला है, ठीक है। इसको भी हम लोग देखे चलेंगे। अब हम साथ में इसके बियॉन्ड क्या करने वाले हैं, इसके बियॉन्ड मान लिया जाए पीवाईक्यू करने के बावजूद भी, क्या सच में आप एनसीईआरटी बुक्स या कोचिंग पढ़ने से आपका अगर होना होता तो बहुत आसानी से हो जाता, लेकिन नहीं होता है। इसके लिए मुझे क्या करना है, इंटेलिजेंट गेसिंग को भी फोकस करना है, ठीक है। इंटेलिजेंट गेसिंग को भी फोकस करेंगे कि क्या सच में इससे मेरा काम हो रहा है कि नहीं। उसके बाद एलिमिनेशन जो ट्रिक्स होता है, टेक्निक होता है, उसको भी हम लोग फोकस करेंगे। उसके बाद मेथड्स को भी कुछ देखेंगे कि क्या सच में जो रिपीटेड थीम्स होता है, रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे। रिपीटेड थीम्स को भी हम लोग फोकस करेंगे कि बार बार कोई ऐसे टॉपिक्स या ऐसे थीम जो बार बार रिपीट हो रहा है, और उस चीज को हम लोग बार ऐसा कोर एरियाज को तैयार कर लेंगे जिससे कि हम लोग का काम निकल सकता है, जो एग्जाम में ब्रेन को हिट करेगा कि नहीं, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जैसे आप देखेंगे मेडिटेरियन सी से क्वेश्चन बार बार आ रहा है, तो अगर मान लिया जाए उस तरह से क्वेश्चन बन रहा है, तो हम लोग का फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा
कि हम लोग रिपीटेड थीम्स के बेस पे हम लोग आंसर टिक करके चले, क्योंकि हम लोग अगर कुछ 4 ऑप्शन में कुछ नहीं आता है तो दूसरी बात रिपीटेड टॉपिक्स आता है। देखिए कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो गांधी एरा टाइप्स, अगर हिस्ट्री में आप बात करें तो वहाँ से रिपीटेड टॉपिक्स आते हैं, उसको भी हम लोग करके चलेंगे। अब बात आता है इसके बियॉन्ड सर क्या करेंगे हम लोग इस मेंटरशिप गाइडेंस में। नेक्स्ट आता है कि डिकोडिंग ऑफ यूपीएससी सीएससी मेंस सिलेबस फॉर प्रीलिम्स 2025। यानी क्या कि हम लोग जो यूपीएससी का जो मेंस का सिलेबस होता है उसमें जितने भी खासकर ऐसे टॉपिक होते हैं जहां से प्रीलिम्स में भी क्वेश्चंस बनते रहते हैं, ठीक है, जैसे इकोनॉमिक्स वाला पार्ट हो गया, पेपर 2 का पार्ट हो गया, पेपर 3 का पार्ट हो गया, वहां से भी आता है। तो उसके भी हम लोग की एरियाज को क्या करेंगे, डिफाइन करने की कोशिश करेंगे और उसको तैयार करके चलेंगे जिससे कि क्वेश्चंस अगर आए तो मेरा गलती ना हो। नेक्स्ट आता है सीसेट के लिए सबसे बड़ा जो हर्डल पॉइंट हो गया है अब प्रेजेंट टाइम में, कि अगर मान लिया जाए कुछ स्टूडेंट्स जीएस से निकाल लेते हैं, मान लिया जीएस उनका प्रैक्टिस रहता है और लंबे समय से तैयारी में रहते हैं, तो वो जीएस कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं, लेकिन वो सबसे बड़ा हो गया है प्रॉब्लम क्या कि सीसेट वाले पार्ट में वो फेल कर जाते हैं। भले क्वाली कहने के लिए क्वालिफाइंग नेचर के पेपर है, बट होता नहीं है। होता क्या है इसमें कि आप लास्ट मोमेंट में आकर के, एग्जाम के लास्ट मोमेंट में आकर के या कुछ समय पहले आप इसको टच करते हैं कि नहीं सीसेट भी एक मेरे लिए पेपर है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। इसीलिए मैं चाह रहा हूं कि शुरुआत से ही जब आपके पास इनफ टाइम अभी है, टाइम मान लिया जाए कि अभी फरवरी चल रहा है, फरवरी का फर्स्ट वीक है, तो फर्स्ट वीक है तो फर्स्ट वीक से ही आप तैयारी इसको ऐसी इस तरीके से करके चलें कि आपका सीसेट प्लस जीएस दोनों, जीएस प्लस सीसेट साथ में तैयारी करें, ठीक है, साथ में तैयारी करें जिससे कि आपका दोनों पर कमांड रहेगा। इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, जो आप देख रहे होंगे 13 से 2024 तक के पेपर्स जितने भी पीवाईक्यू पेपर है, ठीक है, इस पीवाईक्यू के एक एक क्वेश्चन को हम लोग काम करेंगे, प्रैक्टिस करके चलेंगे, डिवीजन इसी क्वेश्चंस के माध्यम से करेंगे जो न्यू ट्रेंड्स पर क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि आपको थीम अगर पता चल जाएगा ना तो आपको गलती नहीं होगा, आप लोग बना ले जाएंगे। क्वांट में जितने क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस करना है, रीजनिंग को भी देखना है, और आरसी आरसी में रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में क्या करना है बेसिक तौर पे कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जो आपके पास टाइम नहीं होते पढ़ने को, लेकिन आपको मैं वो ट्रिक्स बताऊंगा, वो टेक्निक बताऊंगा, लाइव में दिखाऊंगा कि जिसके माध्यम से आप क्या करेंगे कि आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब आता है कि डिस्कशन, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि डिस्कशन ऑन 70 इंपोर्टेंट टॉपिक्स जो कोर एरिया से रिलेटेड होगा, वो भी कोर एरियाज क्या होगा, ऑल सब्जेक्ट से, ठीक है, ऑल सब्जेक्ट्स का होगा। जैसे मेन अब देख लीजिए इकोनॉमिक्स वाला पार्ट आप जानते हैं जो रिपीट कई बार क्वेश्चंस होते रहता है, ठीक है। पॉलिटी में आप जानते हैं इंडियन पॉलिटी से जो क्वेश्चन आता है वो भी रिपीट होते रहता है। हिस्ट्री वाले पार्ट में भी आप जानते हैं रिपीट नहीं होता लेकिन थीम रिपीट होता है, जैसे रिवर से क्वेश्चन आते ही रहता है उसमें, ठीक है, जो खासकर आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन, ज्योग्राफी, इकोलॉजी एंड ज्योग्राफी वाले क्वेश्चन से भी क्वेश्चन ईवीएस से आएगा। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस कोड एरियाज है जहाँ से 70 टॉपिक डिसाइड कर देंगे कि वहां से आएगा क्वेश्चन। वो भी रिसर्च कैसे होगा, वो भी आप जो पेपर शुरुआत में आपने जो देखा 2013 से लेकर के 2024 तक के जो पीवाईक्यू पेपर है यूपीएससी के द्वारा पूछा गया, वहीं से हम लोग इस चीज को डिफाइन करेंगे 70 को, और साथ में देखेंगे तो मैनी मोड आता रहेगा जो आप लोग को पता चलेगा कि हाँ इसके साथ साथ और हम लोग आप लोग से भी एक सलाह लेंगे एडवाइस के तौर पे कि क्या इसमें और हम आपके लिए बेहतर कर सकते हैं, जो साई स्पीसीज आपके लिए और क्या कर सकती है बेहतर, ठीक है। अब हम देखते हैं कि और इसमें साथ में करने के लिए क्या होना चाहिए। अब हम जब 1-to-1 गाइडेंस प्रोग्राम करते हैं, इस जो मैंने आपको अभी बताया इतना देर कि क्या क्या चीज हम इसमें इंक्लूड करने वाले हैं, साथ में हम लोग इसको लेकर के हम और प्रोग्राम क्या करते हैं कि इतने चीज क्यों करना चाहिए। अब आता है क्यों, क्योंकि सबसे बड़ा प्रश्न तो यही रहता है कि क्यों, वाई। तो जब वाई आता है, वाई क्लियर होता है, तो हम लोग यही करते हैं कि अक्सर प्रीलिम्स में ये जो मेरा फ्री फ्री 1-to-1 पर्सनल मेंटोरशिप है, ये चलाने के पीछे का रीजन ही था यूपीएससी सीएससी 2025 के लिए कि प्रीलिम्स में आपका मार्क्स 25 से लेकर के 125 तक का रास्ता क्या होना चाहिए, ठीक है। अगर मान लिया जाए किसी भी स्टूडेंट्स को 25 मार्क्स आ रहा है, अगर वो चाहता है कि मैं एक सेफ जोन में ऑल टाइम प्रीलिम्स में रहूं, 125 लाने के लिए क्या रास्ता होना चाहिए, वो रास्ता जो मैंने आपको अभी बताया हूं यही वो रास्ता है। ये जो रास्ता मैं आपको बताया हूं यही वो रास्ता, इतने तरीके से ये रास्ता होता है जहां आप पेपर करते हैं। ये जो आप पेपर देख पा रहे होंगे यही पेपर है जो आपको करके चलने के लिए काम करेंगे, तो आपका सारे चीज जितने भी समस्याएं हैं वो सारा चीज समस्या क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। इसी कारण से मैंने ये क्या चीज किया, ये जो सीएससी 2025 का जो पीजीएमपी प्रीलिम्स गाइडेंस मेंटरशिप प्रोग्राम को जो है चालू किया गया, कहा जो
ISPCS बाई सर्वराज के द्वारा। ठीक है? अब हम आते हैं कि आगे क्या होना चाहिए। अब ये जो रास्ता तय होगा, नेक्स्ट आता है, तो आप लोग को जितनी भी जानकारियाँ रहेगा ना, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा कि आप लोग वहाँ से क्या करेंगे, जितने भी टेलीग्राम से भी हो, आप लोग जुड़ जाएँगे, ठीक है? टेलीग्राम से जुड़ने के बाद आप लोग को समय-समय पर अपडेट्स मिलते रहेगा। इसकी जितने भी फॉर्मेट रहेगा, वो भी मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ से जुड़ जाएँगे। जिससे कि फर्दर न्यू क्लासेस, क्योंकि फ्री है, तो फ्री क्लासेस है तो कोई दिक्कत पेमेंट की बात है ही नहीं, कि आप लोग को हाँ, ध्यान रखना है कि इसके नाम पे किसी भी प्रकार से आपको कहीं भी गलत जगह नहीं जाना है कि अगर आपको पेमेंट माँगा जा रहा हो, इससे भी सचेत रहना है, क्योंकि ये टोटली प्रोग्राम क्या है, फ्री है 2025 के लिए। तो ये आप देख रहे हैं कि फ्री है, फ्री इसका मैं थीम ही रखा हूँ, टॉपिक रखा हूँ कि फ्री अब नहीं रुकेगा। फ्री अब नहीं रुकेगा, इसके पीछे का रीज़न ही है कि फ्री पीजीपी प्रीलिम्स गाइडेंस प्रोग्राम के तहत आप लोग जुड़े और इसका फ़ायदा उठाएँ। अब जुड़ने के लिए क्या है, क्योंकि ये मैं प्रीलिम्स ओरिएंटेड ही प्रोग्राम चला रहा हूँ, इसके लिए आप क्या करेंगे, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है? जोश आईएएस पीसीएस को सर्च करके आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, या इवन गूगल पे भी आप जाएंगे, तो गूगल पे भी आप जाएंगे तो वहाँ पर मारेंगे जोश आईएएस पीसीएस तो आ जाएगा, और उसके वेबसाइट पर जाकर के, ठीक है? वेबसाइट पर जाकर के जो है आप जाएंगे तो वेबसाइट के माध्यम से डायरेक्ट आपको फॉरवर्ड कर देगा यूट्यूब चैनल पे, और यूट्यूब चैनल पे जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? बेल आइकन को भी क्लिक कर देना है। टेलीग्राम मेरा चैनल ये है, जोश ISPCS, इसको भी ज्वाइन कर लीजिए। हाँ, ये जो नंबर दिया हुआ है, ये नंबर पर ओनली व्हाट्सएप करना है, क्योंकि कॉल रिसीव नहीं हो पाता है जल्दी, ठीक है? इसीलिए अगर मान लिया जाए ज़रूरत है तो व्हाट्सएप कीजिए, बाकी आप यहाँ यूट्यूब और टेलीग्राम से जुड़े रहिए, आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी। अब आता है कि आप यहाँ से जुड़ करके मेरे साथ अपनी तैयारी को एक धार दे सकते हैं यूपीएससी 2025 को लेकर के, ठीक है? तो इसी के साथ अ, आप यूट्यूब जो साइंस पीसेस के यूट्यूब चैनल को से जुड़ सकते हैं। साथ में फ्री जो मेरा मेंटोरशिप जो ये प्रोग्राम है, ये फ्री मेंटोरशिप प्रोग्राम के साथ आप कंटिन्यू जुड़ करके मेरे साथ तैयारी, जो मैंने आपको बताया कि ये जो फ्री प्रोग्राम है, आपको जो शुरुआत में ही मैंने बताया कि फ्री यूपीएससी सीएससी 2025 पीजीएमपी के साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। टोटली फ्री है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। जुड़िए। आप सभी का धन्यवाद।